फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के करीब आते ही फिर एक बार मंदिर मस्जिद की राजनीति तेज हो गई है। जहां अयोध्या में राम मंदिर का काम जारी है, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में योगी आदित्यनाथ द्वारा मथुरा का राग एक बार फिर छेड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में एक रैली में कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में भगवान शिव का भव्य धाम बन गया है। ऐसे में मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां भी काम आगे बढ़ चुका है। मैं चाहता हूं, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है, पिछली सरकारें कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी ना, अब कावड़ यात्रा निकलती है ना, अब तो कोई रोक टोक नहीं है ना। क्या ये कावड़ यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार निकालती? क्या ये कांग्रेस या बसपा निकालती? भाइयों बहनों, ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सपा में थी, बसपा में, कांग्रेस में। एक कोरोना के लिए जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, क्या ये काम कांग्रेस, सपा, बसपा कोई कर पाता? भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमने आस्था का भी सम्मान दिया, गरीब को फ्री में अन्न की व्यवस्था की, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन दी, नौजवानों को नौकरी दी। भाजपा के कई नेता लगातार मथुरा में मंदिर निर्माण की बात को बार बार दोहरा चुके हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर साक्षी महाराज मथुरा में मंदिर निर्माण की बात कहकर फिर से लोगों को अपने पक्ष में करने की जद्दोजहद में है। फिलहाल मंदिर की राजनीति पर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि मंदिर के साथ योगी आदित्यनाथ को रोजगार पर, किसानों की फसलों के उचित मूल्य पर भी बात करनी चाहिए। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे बाहर से नेता लाए, अन्य प्रदेशों से लाए या किसी को भी लेकर के आए, उनकी हार निश्चित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता से किए गए वादे कोई भी पूरे नहीं हुए। जनता अपने आप को छला महसूस कर रही है। 70 लाख रोजगार नहीं मिले, किसानों उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, पेट्रोल और डीजल आसमान पर पहुंच गए, किसान की लागत 2.5 से 3 गुनी बढ़ गई और किसान की फसल का मूल्य जो है आधा रह गया। खाद की किल्लत है, किसानों को थार की मार दी जा रही है। तो अब उत्तर प्रदेश में असलियत के मुद्दों पर चुनाव होगा। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आप कहीं से भी अपने नेताओं को आयातित कर लें, आपका पतन निश्चित है। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भतौरिया ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव के टाइम पर सिर्फ भाजपा को मंदिर ही याद आता है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। समाज में मूल मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला पर अत्याचार और किसान। महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से सत्ता से भाग का रास्ता दिखा देगी। हिंदुस्तान की राजनीति में अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों का मुद्दा हमेशा से ही बेहद गर्म रहा है। ऐसे में चुनाव की घोषणा होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। यूपी में सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं जिनके जरिए वे लोगों तक पहुंचना चाहती हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में लंबे समय तक मंदिर के लिए काम करने के वादे रहे हैं। ऐसे में मथुरा की बात कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।